हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मैं हुमायूं टॉम्ब आई हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है। तो लेट्स नाउ एंजॉय विथ मी, सी द प्लेस। ये इसका अपोजिट में है क्या, सुंदर नर्सरी? हाँ, दिस इज नाइस प्लेस। मैं आज लैब नहीं जा रही हूँ, तो घूमने आई हूँ एक ब्यूटीफुल प्लेस में जिसका नाम है हुमायूं टॉम्ब। एंड इस प्लेस में बहुत सारा अदर मोनूमेंट्स भी है, हम लोग को दिखाऊंगी। इट इज़ लाइक टूरिस्ट प्लेस, यहाँ में बहुत लोग हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ। इट्स वन ऑफ द गुड डेस्टिनेशन इन दिल्ली फॉर विजिट। तो यहाँ में क्या है, इफ़ यू ब्रिंग प्रोफेशनल कैमरा इनसाइड दिस प्लेस देन 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एंड पर हेड 40 रुपीज़ टिकट है इफ़ इट इज़ विच कैश, एंड इफ़ इट इज़ विदाउट कैश विच कार्ड, डेबिट कार्ड से 35 रुपीज़ लेते हैं। बट हम जब आए थे तब डेबिट कार्ड का मशीन चल नहीं रहा था, तो हम लोग को पैसा ही देख के टिकट काटना पड़ा। सो आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको हाथ में कैश ज़रूर लाना है, नहीं तो दिक्कत भी हो सकता है। Hello everyone, my name is Khalid. I'm a specialist in the archaeological department. I work in these places, so I know a lot about these places. So I don't understand this the fact that this is a maqbara, which is a qabristan of Humayun, and people come here to celebrate. This is a unique thing you will see in India, even in Agra also. People celebrate at the qabristan. So that is a very important point, I believe. You should think. The structure of Humayun tomb is very similar to like Taj Mahal. Means the design of Taj Mahal is copied by this. So inside this main entrance gate, we have Humayun tomb in front of us, whose architecture is similar with Taj Mahal. Actually, Taj Mahal's architecture was copied from this Humayun tomb architecture. The design inspired by the Persian style. Yeah. Yeah, the design of this structure is the initial structure that is copied from the Persian style of graveyards and all. Okay, let's go and see the inside. Yeah. Okay. चलो देन हुमायूं टॉम्ब के अंदर जाके देखते हैं क्या है।
floor of this villa. तो हम लोग इस साइड से आए थे, तो उस साइड का बाहर तो दिखाया था, ये एक गेट है स्टार्टिंग में ही। देन यहाँ में हम लोग कुछ फोटो लिया था। अभी देखा है कि इस साइड भी एक गेट जैसा है। तो मैं खालिद को पूछना चाहती हूँ कि इस टाइप का ये जो हुमायूं टूम है, इसका ऑल डायरेक्शन में सिमिलर काइंड ऑफ एंट्रेंस है या क्या? ये इसकी स्पेशलिटी है कि देखोगे जैसे ताजमहल को आप कहीं नहीं देख के नहीं कह सकते कहाँ से एंट्रेंस है। हाँ। ऐसे सिमिलर यहाँ भी है। सब तरफ से एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है। इवन डिफरेंट गेट बनाए गए हैं डिफरेंट एंट्रीज के लिए। हाँ। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था क्योंकि डिफरेंट सिटी स्टेब्लिश की गई थी, नॉर्थ ऑफ दिस, साउथ ऑफ दिस, ईस्ट ऑफ एंड वेस्ट ऑल साइड। तो हाँ। सबके लिए गेट बना दिया गया था कि सबके एंट्री के लिए सब डायरेक्शन में आना पड़े। हाँ, अच्छा। एंड ह्यूज स्पेस यू कैन सी हियर। हाँ, तो ये मुगल्स थे, इन लोगों का अपना दिखाना है। हाँ, दे आर लिविंग लाइक दैट। इतने बड़े थे, तो यू कैन ऑब्जर्व। या दे वर वेरी रिच दैट टाइम। ऑफ कोर्स। तो इतना बड़ा सा साम्राज्य जो है ये मुगल ने पूरा इंडिया को कवर किया था, जो बिग इंडिया है। अफगानिस्तान तक था ना उस टाइम? नॉट अफगानिस्तान बट हाँ वहाँ तक, मतलब हाँ वहाँ तक था। हाँ, तो ये देखिए हम लोग का ये हिस्ट्री है इंडिया का। तो वी वेर सो रिच। अभी among other countries we are developing country now, but that time we used to be so rich. We are extremely rich. Means according to some economists, people are saying that in the 1600 and 1700 we are almost 1/3 of the world economy. Means we as in Asia, I mean India and China both are covering the 1/3 of the economy of the world. So how big was we that time? Our strategy, economics and everything. We are extremely excellent at that time in terms of economy, and after that we have declined in the. Then the British came. They exploit us. They also did a lot of good things for us, but Indian overall economy has been declined in that period. Yeah. तो ये है ना कब्रिस्तान हुमायूं का। द ग्रेट हुमायूं कब्रिस्तान इज दिस। ये कब्रिस्तान किसका है? ये टोटल 100 कब्रिस्तान। टोटल 100 कब्रिस्तान। ओके। जितने भी फेमस लोग थे, मंत्री गए होंगे या जो। ओके, तो हुमायूं के साथ साथ उनका मंत्री का, बड़े बड़े लोग का भी कब्रिस्तान अंदर ही बनाया गया। ओके। बट उनके साथ ही सब लोग का डेथ हुआ था। इज इट नॉट माय एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि अकबर ने बनवाया है ना, तो अच्छा दिस थिंग इज कम्प्लीटेड। पूरा विलेज आर्ट, तो इसके अंदर बहुत सारे थे, सेंटर में उनको बनाया गया। बाकी और लोगों के भी थे, उसको मतलब वहाँ पे ही कर दिया गया। हाँ। तो एक चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बाहर भी बहुत सारे कब्रिस्तान बने हुए हैं। तो बेसिकली क्या था, एक कब्रिस्तान थी पहले पूरा ये एरिया। तो वो मार्क्स होते हैं कि यहाँ पे किसी के कब्रिस्तान है, यहाँ पे किसी की कब्रिस्तान है। तो जब स्ट्रक्चर बनाया गया तो आउटर एरिया में जिनकी कब्रिस्तान थी उनको भी मार्क कर दिया गया, दिस इज ए कब्रिस्तान हियर, सो यू शुड बी रिस्पेक्टफुल टू दैट। तो इसलिए बाहर भी बहुत सारे आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे। अंदर भी देखा आपने, बहुत सारे कब्रिस्तान थे। सेंटर में हुमायूं के कब्रिस्तान थे, बाकी और लोगों के ग्रेव्स बनाए हुए थे वहाँ पे। तो ऐसे बाहर भी थे। तो क्योंकि ये ग्राउंड पे थे पहले सब, बट जब स्ट्रक्चर बनाया गया तो इनको ऊपर एक मार्क दे दिया गया है ताकि निशान बना रहे कि यहाँ। बट ये ओरिजिनल तो नहीं है, जस्ट निशान है।
ओरिजिनल थिंग इज इनसाइड, मतलब ग्राउंड में है, बट दिस इज इन द फर्स्ट फ्लोर। तो इसका जस्ट एक सिंबल है कि हाँ प्लेस इज एक्चुअली, अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो इट इज बिलोंग्स टू दिस। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, बाद में कभी फिर आएंगे। पता नहीं था इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, नहीं तो मैं इससे पहले ही आ जाती। तो आप बहुत अच्छा लगा आके, आप भी आइएगा। फिर मिलते हैं कभी, बाय बाय, टेक केयर।